माफिया में बर्क को सिर्फ मुसलमान दिखता है। आमतौर से मुसलमानों के साथ तो जुल्म हो इस देश में है ही। बर्क के लिए बाहुबली अतीक मासूम मुस्लिम है। इस सरकार का सबसे बड़ी कमी है कि यहाँ पर मर्डर बहुत है। एनकाउंटर पर हिंदू मुसलमान कब तक करेगी समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करने के लिए लगातार काम करती रही है। मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो अपराधियों की नर्सरी बनकर के पूरे देश में उभरी है। प्रयागराज में सरेआम मर्डर के बाद उसके गुनहगारों पर योगी पुलिस का एक्शन जारी है। हत्याकांड के 3 दिन के अंदर एक अपराधी एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। पुलिस और एसटीएफ का प्रयागराज के नेहरू पार्क में आरोपी अरबाज के साथ एनकाउंटर हुआ और गोली लगने से अरबाज की मौत हो गई। लेकिन अतीक के काले साम्राज्य पर कार्रवाई से समाजवादी पार्टी परेशान है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अपराधी पर एक्शन को मुस्लिमों से जोड़ दिया और कहा कि मुस्लिमों के साथ जुल्म हो रहा है। आमतौर से मुसलमानों के साथ तो जुल्म हो इस देश में है ही, लेकिन हमारी गवर्नमेंट बहरहाल इस निज़ाम को ठीक नहीं कर रही है। ठीक है भाई, झगड़े तो मुल्क में कहीं ना कहीं होते रहते, लेकिन इस किस्म के झगड़े के उनको गोली मार दी गई, किसी का ये कर दिया गया, ये क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? पुलिस को इख्तियारात, मतलब ये जो वो कहते हैं वो है, और पुलिस अपनी मर्जी से न कोई हिफाजत करती है न कुछ करती है, बल्कि पैसे कमा रही है पुलिस भी। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का मामला नहीं है, ये बहुत गंभीर किस्म का अपराध है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ अगर जो राजनीति में सूझता चाहते हैं, जो सपा में भी कोई बच्चे कुचे अपराधियों का संरक्षण करने वाले ना हो, उन सब को अपराध करने वालों के खिलाफ एकजुट होकर के आवाज उठानी चाहिए। अपराध को लेकर समाजवादी पार्टी का दोहरा रवैया एक बार नहीं बल्कि कई बार बेपर्दा हो चुका है, क्योंकि कई अपराधियों का समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट कनेक्शन सामने आ चुका है। उमेश पाल हत्याकांड में जिस आरोपी सदाकत खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसकी अखिलेश यादव के साथ कई तस्वीरें वायरल हैं। कहा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य है। जो तस्वीर वायरल हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि वो अक्टूबर 2018 की है, जब लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में सदाकत खान ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। जो सदाकत खान है उसके तार समाजवादी पार्टी के भी कई बड़े जो नेता हैं उनसे जुड़े हुए हैं। उसकी एक जो तस्वीर है वो अखिलेश यादव के साथ साथ जो पूर्व यहाँ की अध्यक्ष रह चुकी है समाजवादी पार्टी से ऋचा सिंह, उनके साथ भी जुड़ी हुई है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के एक जो विधायक रहे हैं उनके साथ भी जो उसकी तस्वीर है वो सामने आती जा रही है। अब बीजेपी इस तस्वीर के बहाने समाजवादी पार्टी को घेर रही है। प्रयागराज हत्याकांड के मामले में जिस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उस आरोपी के साथ अखिलेश यादव जी की पार्टी दफ्तर के भीतर कई तस्वीरें सामने आई है। स्पष्ट है कि हर अपराध के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ होता है। यह केवल राजनीतिक आरोप नहीं है, बल्कि इसके तमाम साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं। और जिस तरह से एनकाउंटर में अपराधी के मारे जाने पर तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं के आंखों से आंसू रुक नहीं रहे, स्पष्ट है कि हर आपराधिक घटना के पीछे समाजवादी पार्टी का समर्थन, समाजवादी पार्टी का उनको पूरा आशीर्वाद रहता है। शनिवार को विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। योगी के ऐलान के बाद माफिया पर एक्शन शुरू हो चुका है। जैसे जैसे मर्डर से समाजवादी पार्टी का लिंक जुड़ रहा है, शफीकुर रहमान बर्क सरीखे नेता माफिया के बहाने हिंदू मुसलमान की राजनीति को हवा देने में लग गए हैं। प्रयागराज से आशुतोष सिंह और लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। हालांकि अभी की आदत नहीं है शफीकुर रहमान बर्क की, इससे पहले भी इस तरह के वो बयान लगातार देते रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, इस पर हम बात करेंगे। आलोक अवस्थी जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संगीत कुमार रागी जी राजनीतिक विश्लेषक है, बेहतर तरीके से यहाँ के हालात और यहाँ जो हो रहा है उसको समझाएंगे। कीर्ति निधि पांडे जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, माजिद हैदरी साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं आशुतोष, हमारे सहयोगी वाराणसी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आशुतोष, एक हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद जब पुलिस एक्शन लेती है तो उसमें धार्मिक एंगल यहां पर देख लिया जाता है। प्रयागराज से हमारे साथ में आशुतोष जुड़े हुए हैं। और आशुतोष, ये धार्मिक एंगल निकालने की क्या कुछ खास वजह है क्या अतीकुर रहमान की? क्यों अपराधियों में भी धर्म देखा जा रहा है?
देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड की तफ्तीश आगे बढ़ती जा रही है, उसकी जो सच्चाई है उसकी परत दर परत सामने आती जा रही है। और जो सबसे ताजा जो जानकारी है, जो सबूत मिले हैं, वो सदाकत खान है। सदाकत खान वो शख्स है जो इस पूरी घटना को अंजाम देने में उसने एक अहम भूमिका निभाई है। और वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही इस मुस्लिम हॉस्टल में रहता था और उसी के कमरा नंबर ये 36 है। और इसी कमरे में बैठकर कहा यह जा रहा है कि सदाकत खान और उसके जो साथी थे उन्होंने यहां पर साजिश रची और इस घटना को अंजाम दिया गया। बड़ी बात यह है कि सदाकत खान वो शख्स है जिसकी जो तस्वीरें हैं वो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ साथ जो ऋचा सिंह है, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की छात्र संघ अध्यक्ष रह चुकी हैं, उसके साथ भी है। कहा यह जा रहा है कि गाजीपुर के एक बड़े जो समाजवादी पार्टी के विधायक है, उनकी सरपरस्ती में जो सदाकत खान था वो फल फूल रहा था और उसी के बढ़ावे पर, उन्हीं के बढ़ावे पर उसकी जो तस्वीरें हैं वो अखिलेश यादव तक पहुंची। और 2014 में भी वो यहाँ से बाकायदे उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके बाद वो हार गया था। इसके बाद से, इस घटना के बाद से वो इसी हॉस्टल में अवैध तरीके से रह रहा था। अब सवाल इस बात का है कि क्या समाजवादी पार्टी इस बात से इनकार कर सकती है कि अतीक अहमद और अतीक अहमद से जुड़े हुए जो लोगों पर क्या उनकी सरपरस्ती नहीं थी? क्या अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2004 में फूलपुर से सांसद नहीं चुने गए थे, या फिर इलाहाबाद पश्चिमी की जो सीट है वहां से विधायक नहीं चुने गए थे? अतीक अहमद और अतीक अहमद के जो लोग हैं, उनके जो भाई हैं, उनकी जो तस्वीरें हैं वो मुलायम परिवार के साथ हमेशा ही देखी गई हैं। और पूर्वांचल में जो अतीक अहमद की गिनती होती है वो मुलायम परिवार, यादव परिवार के बेहद करीबियों में हो सकती है। ऐसे में अब जबकि अतीक अहमद के साथ साथ जो समाजवादी पार्टी का कुनबा है वो धीरे धीरे इस मामले पर एक तरीके से घिरता जा रहा है। और शायद यही कारण है कि अब जो सफीरुल रहमान बर्क हैं, जो संभल से सांसद हैं, उन्होंने इस मामले को धार्मिक एंगल दे दिया है ताकि जो पूरा मामला है, जो समाजवादी पार्टी पर जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, उसे किसी तरीके से डिरेल किया जाए। कोशिश यही की जा रही है। यही सारी कोशिश यहां पर की जा रही है। आशुतोष, एक बड़ी खबर के बारे में बात कर लेते हैं। सदाकत के साथ जो फोटो काफी वायरल हो रही है अखिलेश यादव की, जिसमें अखिलेश यादव लाल टोपी पहने, ये जो तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं, तो इस फोटो पर अखिलेश यादव का बयान आया है कि फोटो किसी के साथ भी हो सकती है। ये सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी मेरे साथ फोटो खिंचवा सकता है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। कल सीएम के साथ भी मेरी फोटो थी। अखिलेश यादव जो उनका चित परिचित अंदाज है, उसी अंदाज में अपनी बात रखते हैं। तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है। कल जब हम लोग खाना खा रहे थे तो हमारी तस्वीर मुख्यमंत्री जी के साथ थी, और अगर मुख्यमंत्री जी ने अपने केस वापस न लिए होते तो सोचो आप क्या चला रहे होते। तो आज ये सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी आता है फोटो खिंचवाता है। आपने आधी फोटो देखी, लाने वाला भी उसके अंदर फोटो के अंदर है, जिसने मिलाया वो भी फोटो के अंदर है। ठीक है, सीधे आप बात करते हैं। आलोक अवस्थी जी, सबसे पहले तो इसी पे एक रिएक्शन ले लेता हूं। फोटो तो किसी के साथ भी है, कल तो मुख्यमंत्री के साथ में फोटो थी, और आप फोटो को लेकर कह रहे हैं कि यहां पर समाजवादी पार्टी अपराधियों को संरक्षण देती है। पहले इसी पे ये कमेंट। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, जब भी कोई आतंकवादी घटना होती है या कोई बड़ी घटना पाई जाती है अपराधियों की, समाजवादी पार्टी का कनेक्शन और अखिलेश यादव जी की फोटो उसके साथ आम हो जाती है। क्या ये संयोग है या ये प्रयोग है, यह सबको देखना पड़ेगा। मैं आपको 3 इंसिडेंट्स बताना चाहता हूँ। अहमदाबाद बम विस्फोट में फांसी की सजा मिली मोहम्मद कैफ को, और उसके पिता शादाब अहमद के साथ अखिलेश यादव खड़े दिखाई पड़ते हैं। सोचिए, आतंकवादी घटना करने वाले कैफ और शादाब अहमद के साथ संजरपुर और आजमगढ़ का कनेक्शन था, और अखिलेश यादव साथ में गलबैया करके खड़े हुए थे। वहीं पे रामपुर सीआरपीएफ कैंप में आतंकवादी घटना करने वाले आतंकवादियों के मुकदमे श्रीमान अखिलेश यादव जी ने वापस लेने का प्रयास किया था। ये आज की अखबार की सुर्खियां घटना है। और आतंकवादी मिनहाज लखनऊ के अंदर पकड़ा गया था, जिसको कि एटीएस ने पकड़ा था, और उसके पास से इम्प्रोवाइज बम जो था होता है, जिसको आप कहते हैं कुकर बम और कई तरह का अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया। अखिलेश यादव जी ने उसकी गिरफ्तारी पे भी सवाल खड़े कर दिए थे। तो जो घटनाएं हो रही है लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं अभी अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी और विजय मिश्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नोटोरियस क्रिमिनल है। ये दुर्दांत आतंकवादी जिनके खिलाफ सरकार और पूरी देश की सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं, उनके साथ आखिर अखिलेश यादव के कनेक्शन क्यों निकल के आ रहे हैं?
क्यों फोटो खींच रही है? क्यों नहीं किसी भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी या योगी आदित्यनाथ जी के साथ फोटो क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? कारण यह है कि आपको आतंकवादियों और दंगाइयों के साथ बड़ा प्रेम है। तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए आप इनको अपने करीब बैठाते हैं और इनका उपयोग समय समय पर आप करते रहे हैं। इसलिए तमाम उंगलियां अखिलेश यादव पे उठ रही है, उनको जवाब देना चाहिए। ठीक है, कीर्ति निधि पांडे जी, शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं कि छोटी छोटी घटनाओं पर गोली मार दी जाती है, पुलिस कर क्या रही है? लेकिन जब पुलिस कुछ करती है तो फिर यह कह दिया जाता है कि टारगेट किया जा रहा है इनोसेंट मुस्लिम लोगों को। क्यों भाई, अपराधियों में धर्म क्यों? देखिए हिमांशु जी, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होनी थी, हम इसके समर्थक हैं और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई सरकार करे, हम सरकार के साथ खड़े। लेकिन जो बात आलोक अवस्थी साहब कर रहे थे, अभी प्रयागराज की घटना में एक गुलाम नाम का शख्स मुलजिम और बताया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष राहिल हसन का भाई है। तो क्या ये नहीं माना जाए भारतीय जनता पार्टी का भी कनेक्शन है इस घटना से? और जो बात बार बार कही जा रही है, जो परसेप्शन तैयार किया जाए 2004 में अतीक समाजवादी पार्टी से लड़े, फिर विधायक समाजवादी पार्टी से लड़े, 2018 लेटेस्ट फूलपुर के चुनाव में समाजवादी पार्टी के खिलाफ लड़े थे अतीक और सरकार के इशारे पर लड़े थे, सरकार की मदद से लड़े थे कि वो फूलपुर का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। और सवाल जो कनेक्शन का है, मैं कह रहा हूं जो लोग भी दोषी हो उनके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। नहीं तो कार्रवाई हो रही है, जब कार्रवाई होती है तो इसमें विक्टिम कार्ड या फिर मुसलमान या धार्मिक कार्ड क्यों खेला जाता है? ये मेरा सवाल है, इसका जवाब दे दीजिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए विक्टिम कार्ड का कोई सवाल नहीं है। एक बात तो तय है कि लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर माइनॉरिटीज पे अन्याय हुए हैं, होते रहे हैं और आज भी जेलों में तमाम माइनॉरिटीज के नौजवान बंद हैं। अच्छा। और उस पर लगातार हम लोगों ने सवाल भी उठाया है। अब अगर माइनॉरिटी के लोग हैं तो क्या उनके पक्ष बोलना गुनाह है? नहीं, लेकिन जब यहाँ पर सबूत हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं इस कांड में और उनका अगर एनकाउंटर होता है, कार्रवाई होती है, तो फिर सवाल उठते हैं। हिमांशु जी, मैंने कहा अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे प्रयागराज। प्रयागराज के उनके मंच पर एक प्रयागराज के ही बड़े अपराधी बिजली पाती है, उनके बहुत करीबी सहयोगी मंजीत कुशवाहा उसी मंच पे माननीय मुख्यमंत्री जी को माल्यार्पण कर रहे हैं। ये जो तमाम परिस्थितियां बनती हैं, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी इस पर। अच्छा चलिए ठीक है, इस पर और बात करेंगे, लेकिन एक कमेंट और ले लेता हूं क्योंकि ब्रेक पे जाना, उससे पहले एक कमेंट और ले लेता हूं। माजिद हैदरी, ये जो चर्चा इस वक्त शुरू हो रही है और इसमें भी धर्म देखा जा रहा है अपराधियों में, और समाजवादी पार्टी जो माफियों का गुणगान कर रही है, ऐसे बीजेपी कह रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? आपका पहला रिएक्शन। देखिए हिमांशु भाई, धर्म की बात इसमें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अगर माननीय योगी जी महाराज ये जो एनकाउंटर्स करा रहे हैं देश की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, आतंक को खत्म करने के लिए और क्राइम को खत्म करने के लिए कर रहे हैं, तो हम योगी जी के साथ हैं। और मैं तो बतौर मुसलमान ये कहूंगा कि अगर योगी जी चाहते हैं कि हम मुसलमान भी उनकी जय जयकार करें, तो योगी जी आपसे एक विनती होगी, मनु मनेस्कर एक फरार आतंकी है, एक क्रिमिनल है जिसपे 2 मुसलमानों की हत्या का आरोप है, उसका भी एनकाउंटर करा दीजिए। कसम खा के कहता हूँ, हर मंच पे योगी जी की जय हो, योगी जी की जय हो कहूंगा। और उस मनु मनेस्कर की तस्वीरें हर भाजपा के बड़े लीडर के साथ है। योगी जी ये जो धर्म के नाम पे आप पे आरोप लगते हैं, इसे खत्म करवा दीजिए। चलिए ठीक है, तो सदाकत को गिरफ्तार कर लिया गया, तो दूसरी तरफ अरबाज का एनकाउंटर हो गया, अरबाज ढेर हो गया। उसके बाद शफीकुर रहमान कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ तो जुल्म है ही, पुलिस क्या कर रही है? उद्देश्य क्या रहता है शफीकुर रहमान बर्क जैसे लोगों का? देखिए, शफीकुर रहमान बर्क एक ऐसे व्यक्ति हैं, जब अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आई तो उन्होंने कहा कि ये इस्लाम की विजय है और इसका उन्होंने बड़ा जश्न मनाया। तो उनकी मानसिकता ही ऐसी है, इसलिए उस पर वो बात करने के लायक भी नहीं मुझे लगता है कि वह व्यक्ति हैं। उन पर बात करना बेकार के चर्चा करने जैसी है। उनकी बातों को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये लोग जरूर इस बात के लिए गंभीरता से उनको यदि थोड़ा बहुत लेना हो कि ऐसे आदमी मुसलमानों को उकसा रहे हैं। दूसरी बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी आज के सोशल मीडिया के जमाने में कई बार फोटो वगैरह ऐसे तत्वों के साथ आता रहा है। लेकिन सच तो ये है कि ऐसे तत्वों का जो पनाह देना है और उनका बड़ा करना है, नर्सरी के तौर पर उपयोग जो है वो पहले कांग्रेस पार्टी करती थी भारतीय राजनीति में।
अब समाजवादी पार्टी और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वह करती हैं। उनको लगता है कि इन गुंडे मुसलमानों के द्वारा वो जो है वो मुसलमानों के वोट बैंक को खड़ा कर सकते हैं। आपने देखा होगा मुख्तार अंसारी के लिए किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश से लेकर के जो है वो पंजाब के अंदर जेल में किस प्रकार से उसकी पैरवी कर रहे थे। और अभी भी जो चर्चा आ रही है कि जो ये हत्याकांड का अंजाम दिया गया है, कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद इन दोनों के संपर्क के कारण ही जो है ये एक सुनियोजित योजना के तहत ये किया गया है हत्याकांड। तो मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से बाटला एनकाउंटर से लेकर के सारे मुद्दों पर सिर्फ इस बात के लिए कि वो मुसलमान हैं, अरे भाई टाडा का विरोध इसी बात पर इन लोगों ने किया था। लेकिन कांग्रेस जब सत्ता में आई तो आतंकवादी कौन पकड़े गए? आतंकवादी यदि मुस्लिम समाज के एक हिस्से से पैदा हो रहा है तो उसमें क्या किया जा सकता है? और इसी बात पर एक चीज एक वक्तव्य ऐड करते हुए ये पांडे जी से मैं सवाल पूछूंगा। मोहसिन रजा भी ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को अपराधी बनाया, बंदूक चाकू उनको थमा दिया, इस्तेमाल किया। पांडे जी देखिए मोहसिन रजा साहब क्या कर रहे हैं उनका अपना वक्तव्य हो सकता है, लेकिन मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर माइनॉरिटीज के हक के लिए, हकूक के लिए लड़ने का काम, और हम लगातार उनके लिए आवाज उठाते रहे। नहीं तो किन के लिए? जो अपराध में शामिल है उनके लिए आवाज उठाना, क्या ये सही है? अरे आप सुनिए हिमांशु साहब, थोड़ा सुनिए। रागी साहब प्रोफेसर हैं, मैं प्रोफेसर तो नहीं हूं, मैं अधिवक्ता हूं। लेकिन एक बात रागी साहब से भी जानना चाहता हूं कि बनारस माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां भी पूर्वांचल के बड़े अपराधी का साम्राज्य चलता है, जिसकी पत्नी विधान परिषद के स्थानीय निकाय के चुनाव में जीत गई, भारतीय जनता पार्टी वहां घुटनों के बल पे चली। जौनपुर के अपराधी की पत्नी जिला पंचायत के अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठ गई। जब उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के लोग पर्चा दाखिला नहीं कर पा रहे थे, उनके पर्चे छीन लिए जा रहे थे, महिलाओं के साथ चीरहरण हो रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर, उस समय भी अपराधियों का बोलबाला रहा है। ये सॉफ्ट कॉर्नर किस बात के लिए? मतलब ठीक है, इस पे एक जवाब ले लेता हूं। देखिए वक्त कम है, सभी के पास जाना है ना, तो इतनी लंबी लंबी बात नहीं होगी। प्रोफेसर रागी देखिए, समाजवादी पार्टी का जब शासन था तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 था। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर इस प्रकार के तत्व नहीं होते हैं और इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती हैं। हर जगह घटनाएं होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को पनाह देने का काम ये मुलायम सिंह यादव के समय से ही चल रहा है सर। मुख्तार अंसारी मऊ जब दंगे हुए थे तो उसमें मुख्तार अंसारी की भूमिका को सबों ने देखा था, सबों ने पूरा परसेप्शन या पूरा मीडिया की रिपोर्ट रंगी हुई थी। लेकिन फिर भी मुलायम सिंह यादव को चूंकि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के वोट को लेना है, इसलिए वो एक लिबरल मुसलमान के पास नहीं जाएंगे, एक पढ़े लिखे मुसलमान के पास नहीं जाएंगे। उनके लिए वो दानवी तत्व जो है ऐसे टेररिस्ट और ऐसे मिशनरियों के पास, ऐसे गुंडों तत्वों को ही वो शरण देंगे, क्योंकि उनको पता है कि लाठी और बंदूक से हमको जीतना है। नहीं, माफिया संत हैं। सुनिए, मैं ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं करते। देखिए, मैंने तो आपके नहीं बोला था, मुझे आप बोल लेने दीजिए। आप अधिवक्ता हैं तो मुझे चर्चा मैं किया, क्या वो मैंने सिर्फ इतना कहा है, चर्चा नहीं कर पा रहे हैं उसका बनारस की बार बार चर्चा हो रही है। मैं उसी की चर्चा कर रहा हूँ। जौनपुर समेत प्रतापगढ़ सबको आप सुनने तो दीजिए, आप अधिवक्ता हैं तो जरा तो करेंगे, लेकिन सुनने तो दीजिए। सब कोई अच्छी तरीके से जानता है कि मुख्तार अंसारी आपके कमजोर नब्ज हैं, कांग्रेस पार्टी के भी कमजोर नब्ज रहे हैं, अतीक अहमद आपके कमजोर नब्ज हैं। आपको भी पता है कि आपकी कमजोर नब्ज उनको शरण दे रखा है। इसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ रागी साहब, बनारस के उस माफिया की चर्चा क्यों नहीं करते आप? जौनपुर के माफिया के बारे में क्यों नहीं बोलते? आप शफीकुर रहमान बर्क जैसे शरण देते हैं, इमरान मसूद जैसे लोगों को आप लोगों ने ही शरण किया था। जो सवाल मैं खड़ा किया उस पर नहीं बोल पा रहे हैं।
जो व्यक्ति खुलेआम हत्या करने की, प्रधानमंत्री की बोटी बोटी काटने की बात करता हो, ऐसे तत्वों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन शरण देता है? मतलब वो माजिद हैदरी, एक बात बताइए, ये अपराधियों में धर्म देखना क्या ठीक है जो यहाँ पर किया जा रहा है? जी देखिए हिमांशु भाई, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, जब बुलंदशहर में जब इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को मारा गया और जब आज आरोप जो है वो बजरंग दल और वीएचपी पे लगा, आज तक ये नहीं पता चला कि इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को नौकरी में अपनी ड्यूटी करते हुए किसने मारा, और जो आतंकी उसमें आरोपी थे उनमें से एक को 10 लाख रुपए माननीय योगी जी ने दिए। तो मैं आज यही कह रहा था कि अगर माननीय योगी जी मोनू मनेस्कर के खिलाफ भी एक एनकाउंटर करवा दे, जिसके खिलाफ 2 व्यक्तियों के हत्या का आरोप ही नहीं है, पूरा सबूत है, सब कुछ है और वो फरार है, तो इन सब मुसलमान इस देश के योगी जी के साथ खड़े होंगे और हम तो वोट भी योगी जी को ही देंगे। हर कॉन्स्टिट्यूंसी का मुसलमान योगी जी को वोट देगा। वो एक सेक्युलरिज्म का अपने आप का एक दिखा दे इमेज कि मैं सेक्युलर हूं, मैं कम्युनल तरीके से तो अभी आपको नहीं लगता है मुसलमानों का एनकाउंटर नहीं करा था, किसी माइनॉरिटी का नहीं करा था, मैं सबों के साथ बराबर चलता हूं, दिखा देना योगी जी। नहीं, लेकिन ये जो अपराध पर काबू पाने के लिए जो कोशिश की जा रही है इस वक्त, उत्तर प्रदेश पुलिस की बात मान के चलिए, लेकिन वहां पर जो ये कहा जाता है कि इनोसेंट मुस्लिम कार्ड, ये अपराधी सदाकत अरबाज, देखिए गौरव, देखिए बिल्कुल अरबाज को मार दिया, अभी उस पर आरोप साबित नहीं हुआ था। गोरखनाथ टेंपल, अरे वीडियो सामने है भाई, तस्वीरें सामने है, मशाटी लेके था, तस्वीर सामने है, मशाटी लेके गोरखनाथ टेंपल पे एक लड़के ने हमला किया। अच्छा, आलोक अवस्थी, एक फाइनल कमेंट, आलोक अवस्थी, आप पर भी बहुत आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर कि सब संरक्षण तो आपके यहां से भी है। देखिए, मैंने सिलसिलेवार पिछली बार कुछ चीजें गिनाई थी कि कैसे आतंकवादियों का समर्थन अखिलेश यादव कर रहे हैं। एक घटना मैं और कहता हूं, बनारस की बात आई नहीं, शॉर्ट में क्या ऐसा है? हर कोई अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। हाँ, देखिए ना, मार्च 7, 2006 में संकट मोचन मंदिर वाराणसी में जो है बम विस्फोट हुआ और 18 लोग मारे गए। उन आतंकवादियों के मुकदमे भी श्रीमान ठीक है, दोबारा से वही बात की गई कि समाजवादी पार्टी ने वहां पर भी बचाने की कोशिश की, लेकिन यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कानून का दबाव बनाने की, कानून का राज कायम करने की, लेकिन वहां पर अगर धार्मिक एंगल देखा जाएगा तो ये गलत होगा। बस ये यहां पर कहना था। बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।